टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीआरई 1 और टीआरई 2.0 से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आई है। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम है उससे रिलेटेड अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि कोर्ट का बड़ा आदेश, दूसरे राज्य की महिलाओं को पात्रता परीक्षा के उत्तरांक में छूट नहीं। और 15,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। जो आपका टीआरई 2.0 की भर्ती हुई थी उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया था, उसमें सिर्फ सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था। तो वो कल्याण विभाग के अंतर्गत जो भर्तियां हुई थी उसकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी गई थी। तो यहाँ पे जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत थी वो 14,762 पदों पे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली थी उससे रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट की हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट आपको मिलती रहेगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि दूसरे राज्यों की महिलाओं को पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णांक में छूट नहीं, यानी कि यहाँ पे सीटेट की बात चल रही है। और जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 हुआ, चाहे 2.0 की भर्ती हुई, चाहे 1.0 की भर्ती हुई, इसको लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए सभी के लिए जो टीआरई 3.0 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, जिसकी परीक्षा आपकी 10 और 11 जून को रखी गई है, अगर ये परीक्षा होती है तो ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। या जो 4.0 की भर्ती आने वाली है उसके लिए भी, यानी कि टीआरई कोई भी भर्ती है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे दूसरे राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णांक में 5% की छूट नहीं मिलेगी। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जब बीपीएससी टीआरई 3.0 हुआ, चाहे 1.0 हुआ, चाहे 2.0 हुआ की भर्ती प्रक्रिया हुई थी, जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसमें नोटिफिकेशन में साफ चीज़ें मेंशन की गई हैं कि 55% जो यहाँ पे सीटेट में चाहिए वो सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए बताया गया था, न कि अदर स्टेट की कैंडिडेट के लिए। यानी कि अदर स्टेट की जो कैंडिडेट हैं, यानी कि महिला कैंडिडेट हैं, उनको भी 90 नंबर चाहिए। इसी को लेकर के यहाँ पे जो है ये चीज़ें निकल के आई हैं सामने। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, इससे संबंधित आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सुनवाई के बाद पारित किया है। यानी कि ये जो है पटना हाईकोर्ट में इससे ये मामला चल रहा है इसको लेकर के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है फर्जी शिक्षक इसमें पकड़े गए हैं। यह सुनवाई माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा इब्तिसाम शाहीन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य पटना में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुपालन में की गई। और उसके बाद से यहाँ पे बताया गया कि सुनवाई में आवेदिता इब्तिसाम शाहीन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या यानी कि 27/2023, यानी कहने का मतलब ये है कि जो 2.2 की भर्ती आपकी हुई थी उसके संबंध में यहाँ पे बात चल रही है। वही है कि 27/2023 के तहत संस्कृत विषय में वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित करते हुए अरवल जिला आवंटित किया गया है। लेकिन केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में 60% से कम अंक होने के कारण काउंसलिंग रोक दी गई। अब यहाँ देखिए, इनका एक महिला थी, उनका जो है 6 to 8 में जो है चयन हुआ और वो भी संस्कृत विषय में हुआ था। ठीक है, संस्कृत विषय से इनका चयन हुआ था। लेकिन इनका क्या मामला क्या था, इनका देखिए सीटेट का जो नंबर था, यानी कि सीटेट में इनका 60% नहीं था। 60% का मतलब ये कि 90 नंबर नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये अन्य राज्य की थी, यानी कि अदर स्टेट की कैंडिडेट थी। तो यहाँ पे अदर स्टेट की कैंडिडेट होने के नाते इनको जो है अब इनकी जो है पात्रता यहाँ पे अंक न होने के कारण इनकी काउंसलिंग जो है उस पर रोक लगा दी गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हों, ठीक है, चाहे वो फीमेल हों, ठीक है, ये दोनों के लिए है। आपके सीटेट में चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में आपके 90 नंबर होने चाहिए अगर आप बिहार में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि 10 शिक्षकों की पाबंदी नियुक्ति पत्र रद्द करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देखिए इस प्रकार से जितने भी कैंडिडेट होंगे फर्जी तरीके वाले, वो तो बाहर होंगे ही। एक नोटिस भी जारी किया गया था, आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद से एक लेटर जारी किया जाता है और इस लेटर में स्पष्टीकरण के संबंध में ये यहाँ पे लेटर जारी किया गया था। 20/5/2024 को लेटर जारी किया जाता है और स्पष्टीकरण मांगा जाता है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ये 10 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में नंबर कम होने की वजह से, यानी कि 60% से कम होने की वजह से इनको जो है, इनके ऊपर जो है अब इनको बाहर किया जा रहा है, यानी कि इनकी ज्वाइनिंग होते हुए भी इनको अब बाहर किया जाएगा। उपरोक्त विषय का अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई, परंतु इसके द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है, यानी कि ये यहाँ पे समुचित नहीं है बताया गया। विवरण निम्नवत है, तो आप देख सकते हैं सीटेट में इनका है 86 नंबर,
फिर 86 नंबर है, फिर 84 है, फिर 88 है, फिर 89 है, फिर 86 है, फिर 83, 82, 87। तो ऐसे कैंडिडेट हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हमने जो बताया आपकी अदर स्टेट की ये कैंडिडेट होने की वजह से जो है इनको बाहर किया गया था। काफ़ी कन्फ्यूजन था महिला कैंडिडेट को, जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं उनको, क्योंकि नोटिफिकेशन में एक चीज़ मेंशन किया गया कि 55% चाहिए महिला को, यानी कि सामान्य महिला को जो है 55% चाहिए, ये बातें मेंशन की गई थी। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना ये एक चीज़ और है। देखिए यहाँ पे जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो इसमें एक चीज़ मेंशन किया गया था यहाँ पे कि 55% सामान्य महिला के लिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए प्रावधानानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60%, ठीक है, यानी कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55%। यहीं से ये चीज़ें गड़बड़ हुई थी। यानी कि जो भी महिला कैंडिडेट हैं वो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, इसी को समझ करके जो है यहाँ पे इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया और इनकी ज्वाइनिंग भी हो गई, सारी कुछ प्रक्रिया होते हुए भी अब इनको बाहर होना पड़ेगा। क्योंकि ये 55 जो प्रतिशत आप देख रहे हैं, ये 55% सिर्फ बिहार की जो सामान्य महिला हैं, ध्यान दीजिएगा, जो बिहार की सामान्य महिला हैं सिर्फ उनके लिए है। और पुरुषों के लिए जो बिहार के सामान्य हैं, यानी कि जो जनरल कैंडिडेट हैं और वो मेल कैंडिडेट हैं, उनको 60% चाहिए, यानी कि दोनों अलग अलग। यानी कि देखिए फीमेल के लिए 60% चाहिए और यहाँ पे मेल के लिए 60% और फीमेल के लिए यहाँ पे 55% चाहिए। यानी कि आने का मतलब ये है कि इनको ये 90 नंबर चाहिए मेल के लिए, और यहाँ फीमेल के लिए जो बिहार के जनरल वाले फीमेल हैं यानी कि महिला कैंडिडेट हैं, सिर्फ उनके लिए यहाँ पे 55 है, यानी कि 82 या 83 नंबर चाहिए। ठीक है, ये चीज़ था यहाँ पे। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि यही महिला कैंडिडेट उम्मीदवारों को 55%, ये सामान्य कोटि की महिला, तो सामान्य कोटि की महिला सिर्फ बिहार की सामान्य कोटि की महिला के लिए बात की गई थी, न कि यहाँ पे अदर स्टेट की कैंडिडेट के लिए। तो यहीं पे कन्फ्यूजन बना हुआ था। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। तो आप अगर बीपीएससी टीआरई 3.2 का री एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, और भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है। अगर आपके सीटेट में 90 नंबर हैं और आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और आप महिला हैं, यानी कि मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों हैं, मतलब कि दोनों में से एक हैं, तो आप को 90 नंबर चाहिए, यानी कि दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 90 नंबर चाहिए। सीटेट में 150 में आपका 90 नंबर है तो आप जो है यहाँ पे आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी कि जब बीपीएससी टीआरई 3.0 का आप री एग्जाम देंगे उसमें अगर बैठ रहे हैं तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को अगर बात करें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो 15,000 यानी कि 14,762 पदों पे आने वाली थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट। देखिए अगर ये सारी चीज़ प्रक्रिया पहले हो जाती तो जिनका 1 या 2 नंबर से रुका हुआ है उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाता, फिर टाइप ब्रेकर से जो रुका हुआ है कैंडिडेट जिनका रुका हुआ था उनका हो जाता। तो ये जो फालतू के अब जो निकाले जा रहे हैं फर्जी शिक्षक, या तो ये सीटें जो बच रही हैं, या तो ये सीटें आपकी टीआरई 4.0 की भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है, या तो इस पर कोई सप्लीमेंट्री एक रिजल्ट दी जाए कुछ मात्राएं में अगर जो सीटें बच रही हैं तो ऐसे में। लेकिन लगता नहीं है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, क्योंकि 4.0 की भर्ती भी आने वाली है, हो सकता है कि इसी में जो है उसको ऐड कर दिया जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा।